नमस्कार, मैं प्रोफेसर विनोद यादव आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर उपस्थित हुआ हूं कि प्रथम चरण का इलेक्शन सकुशल संपन्न हो चुका है और इलेक्शन संपन्न होने के बाद, चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद हम लोग इस बात को अच्छी तरह भली भांति समझ सकते हैं कि जनता का मूड क्या कह रहा है, किस तरफ बन रहा है, किस तरफ रुझान बन रहा है। तमाम तरह के मीडिया रिपोर्ट्स, बुद्धिजीवियों की इंटरव्यू आदि का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 8 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर जो मतदान संपन्न हुआ है उसमें तमिलनाडु का हिस्सा नंबर ऑफ सीट्स 39 सीट सबसे ज़्यादा है। राजस्थान की 12 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, उत्तराखंड की 5 सीटों पर, इसी तरह कर्नाटक, आसाम, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप की 1 सीट पर चुनाव संपन्न हुआ। कुल मिलाकर 102 सीटों पर। हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 बातों का विश्लेषण करते हैं और उसके पीछे 4-5 तर्क देते हैं, जिससे आपको एक अनुमान लगाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आज का मतदाता जागरूक है। गोपनीय रिपोर्ट बताती है, सूचना बताती है कि एनडीए के सबसे विश्वसनीय मंत्री नितिन गडकरी जी माने जाते हैं, जिसका विपक्ष भी सम्मान करता है और उनको भी डर लग रहा है कि हमारा चुनाव फंस चुका है। उनको भी एश्योरेंस नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। इसी तरह बीकानेर के अर्जुन राम मेघवाल जी जो कानून मंत्री थे, उनको भी डर लग रहा है। ये खबरें हैं कि इन लोगों की भी सीटें सुरक्षित नहीं हैं और ये पूरी तरह से भयभीत हैं कि हमारा चुनाव फंस चुका है और हम सुरक्षित नहीं। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो मोदी जी के विश्वसनीय लोगों में, ऐसे कद्दावर नेताओं की सीटें अगर फंस रही हैं तो जनता का मूड क्या हो सकता है। उसके साथ साथ 3-4 मोटी मोटी और बातें। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर इलेक्शन, सबसे बड़ा भागीदारी वाला राज्य, 80 सीटों पर, जिसका प्रथम चरण में 8 सीटों पर इलेक्शन हुआ। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना आदि सीटों पर। और इलेक्शन शुरू होने से कुछ दिन पहले ही राजपूत, जो परंपरागत वोटर है भाजपा का, राजपूत आंदोलन शुरू हुआ। उससे पहले किसान आंदोलन, उसमें बड़ी भागीदारी किसानों की रही है, भाजपा के खिलाफ आक्रोश दर्शाता है। उसके साथ साथ युवाओं की नाराजगी। इन सब मुद्दों से यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में भी जनता का मूड भाजपा के प्रति उस तरह का रुझान नहीं दिख रहा जैसा 2019-2014 के चुनाव में संपन्न हुआ। बिहार से ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश जी मोदी जी की रैलियों में जाने से बच रहे हैं। जयंत जी का पुनः मूड बदल रहा है। अखिलेश जी का बयानों से भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ आपसी गोलमाल तो है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया आदि का कैंपेनिंग अभियान से पता चलता है कि बीजेपी के अंदर भी बहुत कुछ अच्छा नहीं। इस तरह की नीतियों से भाजपा के प्रति लोगों का रुझान
बड़ी तेजी से घटा है। मोटी मोटी बातों पर अगर हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। मध्य प्रदेश में स्ट्राइक रेट 93% था। यहाँ पर बीजेपी की हालत पतली है, गंभीर है। नागपुर में गंभीर है। तमिलनाडु में एक लड़ाई में कहीं है ही नहीं। 39 सीटों पर प्रथम फेज में इलेक्शन हुआ है, ये लड़ाई में कहीं नहीं है। कैराना में जाट अलग तरीके का मूड अपनाया हुआ है, जाट वर्ग। राजपूत अलग स्वाभिमान आंदोलन चला रखा है इनके खिलाफ। युवाओं की अलग बेचैनी, आक्रोश इनके प्रति है। तो समाज का हर वर्ग किसी न किसी रूप बीजेपी से वो लगाव, वो मोह नहीं दिखा रहा है। इससे एक अनुमान जो मेरा है मोटा मोटा वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 102 सीटों पे इलेक्शन जो हुआ था उसमें 48 सीटें भाजपा समर्थित एनडीए को और 48 सीट के आसपास ही इंडिया में शामिल दलों को मिली थी। लेकिन इस बार गोपनीय रिपोर्ट का सर्वे ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन 65 सीटों के आसपास झंडा बुलंद कर रहा है, जिसमें 39 सीटें अकेले तमिलनाडु की है। एकदम मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि एक तरफा बेहतर शुरुआत इंडिया की हो चुकी है। और भी बहुत सारे बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। हम इसके लिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।